विश्वास का उत्तम उदाहरण। अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती है तो उसका अंत भी निश्चित है। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं होता और उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराशा जन्म नहीं लेती है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे के गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बुरा वक्त आपको ज़िंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते हैं। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी और आज भी नहीं बदली और यह भी पक्का है कि फंस भी वे स्वयं जाते हैं। दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसके योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचार को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी लुप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। कामना बड़ी बात नहीं है, परिवार के साथ खाना बड़ी बात है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी से मिला अनुभव इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं अंदर के छेद के कारण डूबती है।
1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना। फिर जीत तुम्हारी है, इसे तुम्हें कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह आज़ाद होता है तो आप जीवन मृत्यु को उसके सही स्वरूप में देख पाते हैं। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। चिंता और चिता में केवल एक ही बिंदु का ही अंतर है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। शांति भीतर से आती है, बाहर इसकी तलाश करना व्यर्थ है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं उसे मन की शांति नहीं मिलती। असल समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। अगर कोई काम करने लायक है तो उसे पूरे मन से करो, सभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती है। यही होता है और यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब शंकाएं भर जाती हैं।